रोटनी गति की संपूर्ण टोटल एनर्जी रोटनी आओ यानी एयर कोई एक बॉडी है जिस बॉडी की त्रिज्या और जो सेंटर है इसका टोटल मास m यहाँ इंक्लूड हो गया और अब हमने इस पर देखो बेटा फोर्स लगा दिया तो ये रोल करते हुए ये स्थान से B स्थान को ही रेखीय वेग से चलेगा। यस सर, सही बेटा। यस सर, चलो मानते हैं। माना एक द्रव्यमान का एक पिंड एक द्रव्यमान का एक पिंड जिसकी त्रिज्या r है, वायु बल आरोपित करने पर वायु बल आरोपित करने पर यह रोटनी गति करते हुए भी वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। दूसरे स्थान को जाता है। इसलिए गति के कारण उत्पन्न संपूर्ण ऊर्जा। बताओ बेटा, ये एक साथ दो गति कर रही है ना? यस सर। और आप जानते हो कि गति के कारण गति ऊर्जा पैदा होती है। यस सर। तो ये एक साथ कितनी गति कर रही है? दो। एक घूर्णन गति और एक अस्थानांतरित गति। तो घूर्णन गति के कारण घूर्णन गति ऊर्जा और स्थानांतरित गति के कारण स्थानांतरित गति ऊर्जा यानी रेखीय गति ऊर्जा। अब दोनों ऊर्जा को जोड़ दे तो टोटल निकल जाएगा। इसका मतलब अगर परीक्षा में आ गया कि रोलिंग बॉडी का यानी रोटरी गति करने वाले पिंड की कुल ऊर्जा कितनी होती है, घूर्णन गति की ऊर्जा और उसके स्थानांतरित गति ऊर्जा के योग को उसकी संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं। समझ आ गया? यस सर। संपूर्ण ऊर्जा बराबर घूर्णन गति की ऊर्जा और स्थानांतरित गति की ऊर्जा। अरे बेटा, तो संपूर्ण ऊर्जा को बेटा हम डिनोट कर दे रहे हैं कैपिटल ई से। घूर्णन ऊर्जा को रोटेशनल एनर्जी, यस सर, और स्थानांतरित ऊर्जा को हम के से दिखा देते हैं क्योंकि रेखीय गति ऊर्जा को आप पहले से काइनेटिक एनर्जी कर दिया है। यस सर। तो बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है आई ओमेगा स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी होती है आप एनर्जी। तो बताओ टोटल एनर्जी हो जाएगी। ये आ गया? यस। अब इसको चाहो तो हमारी कैलकुलेशन कर सकते हो। बोलो हाफ कॉमन ले लिए क्या? यस सर। तो बोलो ये आई ओमेगा स्क्वायर
प्लस mv। समझ आ गया? अब थोड़ा भी और बैठा समझते जैसे इससे। अब आपको पता है ना कि ये जड़क भाग मैंने पढ़ाया था कि बेटा आप लोगों को 5 प्रकार की बॉडी पढ़ना है। रिंग है कि डिस्क है कि गोला है कि गोलीय ठोस है कि बेलनाकार है। और सबका जड़क आघूर्ण निकालने का सूत्र दे चुका हूं। तो आप जब जड़क आघूर्ण रखेंगे तो देखना होगा कि आपका जो बॉडी रोलिंग मूवमेंट कर रहा है वह कैसी होती है। सूत्र तो सबको याद है, लेकिन हमारे सवाल में कोई नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो इसको खोल दीजिए। आइए कैसे खोलेंगे? अब यहाँ के इसलिए जाओ यदि कोणीय वेग अज्ञात मतलब अगर हमारे सवाल में कोणीय वेग ज्ञात सुनाई देगा तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध पड़ रहे हैं ना? ये वेग इसलिए संपूर्ण ऊर्जा E बराबर R। बताओ अगर बॉडी रिंग से है तो मान इसका आई कमान होता है ना? इससे रिंग से डिस्क होता तो हाफ एमआर स्क्वायर, गोला होता तो 2/3 एमआर स्क्वायर, गोली कोश होता तो 2/5 एमआर स्क्वायर और अगर बेलनाकार होती तो 1/12 एमएल स्क्वायर। सबको याद है? देखो तो हमने आई की जगह लिख दिया एमआर स्क्वायर और ओमेगा का ओमेगा है प्लस यहाँ सवाल में देख सकते हो मास पता है, त्रिज्या पता है और रेखीय वेग पता है, कोणीय वेग पता नहीं है। आप बताओ बेटा कुछ दिख रहा है आपको? मतलब इससे r ओमेगा का होल स्क्वायर विभाजित से mv स्क्वायर। बताओ r ओमेगा माने v होता है। अब बताओ कोणीय वेग नहीं पता है, रेखीय वेग पता है तो बाद में वेग नहीं पता। तो इसको हटा के लिख दिया v स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर। mv स्क्वायर में mv स्क्वायर जोड़ देंगे तो 2mv स्क्वायर 2 से 2 कट गया। और अब आपकी संपूर्ण ऊर्जा आ गई E बराबर mv। दिख रहा है ना? यस सर। अब इससे कंपटीशन का क्या पॉइंट निकला कि जब कोई बॉडी रोलिंग मूवमेंट करती है तो उसके पास ऊर्जा उस समय रेखीय जो गति ऊर्जा है सूत्र रेखीय में कब आएगा? लिखने से नहीं होगा। तो ये स्थानांतरित गति ऊर्जा है ना? लेकिन जब वो इतनी ऊर्जा कब होती जब वो स्थानांतरित गति करता है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? रोलिंग मूवमेंट कर रहा है। तो अगर रोलिंग गति कर रहा है तो अब इसकी ऊर्जा जो है देख लो वह रेखीय गति ऊर्जा की दोगुनी हो चुकी है। आप mv स्क्वायर का दुगुना mv स्क्वायर होगा कि नहीं? इसीलिए जब हम अपने जैसा कि पिछले दिनों घर्षण में पढ़ाते हुए कहा रहा था कि बेटा अगर कोई भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और वो किसी से कह रहा है कि तनी ढकेलना भैया तनी को हिलाने वाली गाड़ी चल रही है। हमने कहा था ना कि अभी जान लो, अब बाद में बताऊंगा कि क्यों कहता है कि तनी को हिलाने वाली चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप हिला देते हो बताओ वो लोटनी मूवमेंट करने लगती है और अब उसकी ऊर्जा उसके स्थानांतरित ऊर्जा से ज्यादा हो जाती है। इसलिए वो कैसे अगर आप समझ कोई दिक्कत? अब इसी से ये भी पता चल गया ना कि पहिए का आकार आयताकार या वर्गाकार क्यों नहीं डिजाइन किया गया? पहिए का आकार इसीलिए गोलाकार डिजाइन किया गया
कि गोलाकार करने से वह एक क्षण रोलिंग मूवमेंट करे, यानी एक क्षण घूर्णन गति भी कर लेगी और स्थानांतरित गति कर लेगी, और उसके पास ऊर्जा स्थानांतरित की डबल हो जाएगी, इसलिए बड़ी सुगमता से उसे एक जगह से आगे बेटे। यस सर। क्या हो रहा है ऐसा था नहीं? तो अगर आपको दिमाग के बात बैठ गई तो आप बड़ा आराम से पूछे जा रहे हैं, आप जब भी क्वेश्चन को इजी वे में हल करना। कितने लोग समझ गए बेटा कि मैंने क्या बोला? जिनको समझ आ गया आप लोग तो बेटा ये हो गई घूर्णन करने वाले की संपूर्ण ऊर्जा, और परीक्षा में पूछ दिया कि बेटा लौटनी गति की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होती है, तो देखो ऊपर वाली लाइन में लिखा है क्या घूर्णन गति की ऊर्जा और आगे। यस सर। अब हम बेटा ये बात पढ़ ली, अब हम आपको पूरी संवेद पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? पूरी संवेद। अब इसका जितना रीजन था वो आपको हो गया। अब मैं पहले पूरी संवेद बता लेता हूँ, तब आपको बताता हूँ पूरी संवेद का कितना शानदार एप्लीकेशन के जरिए बॉडी चल रही है। तो आपको पहले मैं पढ़ाऊं उससे पहले एक दो बातें समझाऊं। आप लोग प्राय जादू का नाम सुनते हैं, यस सर, और जादू के बारे में जानते हैं क्या? जादू की परिभाषा क्या है? आप लोग जादू का सामान्य अर्थ ये समझते हो कि कोई भी चीज अगर घट रही है और वह जैसा घट रही है वैसा घटना न हो, या उससे ज्यादा बड़ी घटना हो जाए, तो आप ऐसी चीजों को चमत्कार कह देते हैं, और कहते हो कि उसको जादू बनता है, यानी आप उसे मैजिकल वर्क कर देते हैं। लेकिन आप जान के आश्चर्य होगा कि जितनी भी दुनिया भर में जादू दिखाई जाती है वह सारी जादू विज्ञान के एप्लीकेशन पर आधारित है। बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि उसका विज्ञान के नियम का अनुप्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है वह इतनी खास गति से उसका एप्लीकेशन देता है कि हमको फर्स्ट और लास्ट दिखता है, आप बीच वाला आगे बस। मतलब प्रथम जहाँ से शुरू हुआ वो और जहाँ वो बस दिखता है, और बीच में जो हुआ वो हमारी आँख डिटेक्ट नहीं कर पाती, और फिर हम उसको चमत्कार, लेकिन दर्शन को चमत्कार साइंस पे आता है।
और चमत्कार हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हुआ तो हुआ कैसे। जब हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते किसी चीज को तो हम उसे या तो मैजिक कह देते हैं या फिर उसे कुछ अदृश्य शक्तियों का नाम दे देते हैं। कोई भूत, कोई प्रेत, कोई दैवी चमत्कार, ऐसे भला भला। बट दैट इज द ग्रेट and very first instance of the application of scientific laws. आया? तो आओ जरा देखो और तुम भी ज़्यादा दिखा सको। कोणीय शक्ति एंगुलर मोमेंट। देखो बेटा, जब कोई बॉडी अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रही है, समझ रहे हो? तो अब आप जान रहे हो कि वो अक्ष के प्रति ऐसे घूम रही है। जैसे ये देखो पंखा घूम रहा है। साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कर दो तो देखना वह भी अपने अक्ष पर घूमने लगेगी। पहली मार के छोड़ दो तो देखना घूमेगा। लेकिन अब आपने एक चीज और नोटिस किया होगा कि अगर हम पैडल मारना बंद कर दें, उसी तरह इस पंखे को तुरंत लाइन से स्विच काट दो, क्या तुरंत रुक जाता है? बड़े में क्यों नहीं रुकता? तो नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि वह कोणीय संवेग संरक्षण के प्रिंसिपल संवेग संरक्षण से वह कंटिन्यू चलेगा। लेकिन चूंकि वायु का विरोध लग रहा है, अतः वह विरोध के कारण धीरे धीरे और अगर ये संभार रहेगा निर्वात हो तब क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के प्रति स्पिन मोशन कर रहा है तो एटम के नाभिक के बाहर निर्वात है और आज तक कर रहा है। हम उपग्रह लॉन्च करते हैं, अंतरिक्ष में ले जाते हैं, तो बताओ पहुंचाने में खाली खर्चा होता है और जब वो वहाँ पहुंच जाता है तो कोई संवेग प्राप्त करके घूमता ही रहता है। फिर उसको कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं। आगे बढ़ इसीलिए जब कोई बॉडी अच्छे से बर्तन घूमती है तो देखे होंगे प्रतिरोध कम करने के लिए आप उसमें ग्रीस लगाते हैं, मोबिल लगाते हैं, तेल डालते हैं, यानी लुब्रिकेशन आयल डालते हो और लुब्रिकेशन से उसका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, तब वो लोग चक्करों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे आप में से जो लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल जाम चलने लगे तो क्या करते हैं? उसमें लुब्रिकेशन डाल के उसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ा देते हैं। तो पैडल मारो तो कहते हैं तो साइकिल का हवा नहीं भाग रही, यानी ये कंपेयर कर दिए और इसे साहित्य की भाषा में बोल दिया। सही है बेटा? तो अगर हम देखें तो पंखा चल रहा हो या साइकिल का पहिया चल रहा हो और हम बल लगाना बंद कर दें तो तुरंत वह रुकता नहीं, कोणीय संवेग से ही चलता है।
सबको समझ आ रहा है? अब इसमें हम संवेग की थोड़ी संवेग की परिभाषा कैसे बनाएं कि यदि कोई लिक्विड अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है तो अक्ष के सापेक्ष राइट उसका रेखीय संवेग कोणीय संवेग कर रहा है। आगे क्या बोले समझे हो क्या बोलेंगे? यदि कोई लिक्विड घूर्णन अक्ष के परितः गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है, तो उसके अक्ष के सापेक्ष उत्पन्न रेखीय संवेग, सुनो क्या बोल रहे हैं? रेखीय संवेग कोणीय संवेग कहलाता है। अब एक परिभाषा बताऊंगा, फिर इसको डिराइव करके दूसरी निकालूंगा, एक फैक्टरी हो जाएगा। कोई भी लिक्विड अपने अक्ष के परितः अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा हो तो उसकी घूर्णन त्रिज्या के सापेक्ष उत्पन्न रेखीय संवेग रेखीय संवेग उत्पन्न रेखीय संवेग कोणीय संवेग कहलाता है। ठीक है, ऐसा पीछे निकालो। अब देखोगे पकड़ो क्या कहा है कि जब भी कोई लिक्विड अपने अक्ष के तो उसकी घूर्णन त्रिज्या के सापेक्ष उत्पन्न हुआ रेखीय संवेग कोणीय संवेग कहलाता है। आगे यस मन में पढ़ लो, एक बार फिर से पढ़ लो। जब भी परिभाषा समझाते ना तो आंखें एकदम आंखों में डाल के देखोगे तो मन झटके लगेगी और समझ जाएगी। ये तो बच्चे होते हैं इधर उधर देखते हैं तो वो ठीक से रिपीट नहीं कर पाते, भुला जाते काम फिर अलग अलग नहीं, ये उनका सिस्टम में गिर गया। चलिए पढ़ लिया। अब मैं पुनः बोलता हूँ और आप में से जो लोग बोलना चाहेंगे देखो मैं इशारे में कैसे कैसे दे रहा हूँ। यदि कोई लिक्विड अपने घूर्णन अक्ष के घूर्णन गति कर रहा हो तो उसकी त्रिज्या के सापेक्ष उत्पन्न रेखीय संवेग ही चलो बताओ गलत से बोलना, जिसको बोलना पड़ेगा। कोई भी लिक्विड अपने अक्ष के अपने अक्ष पर घूर्णन गति कर रहा है तो उससे उसमें उसका त्रिज्या के सापेक्ष उत्पन्न रेखीय संवेग ही कोणीय संवेग करना। देखो तो अभी हमने बोल दिया, लेकिन बाकी इतना कट से मोड़ी ऊंचे कर दी। तो गलत से ही ट्राई करो तभी तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे लिए ट्राई करेगा। तुम सोचिए कि याद करके बोले, ऐसे नहीं होता भाई, समझ आओ देखो मैं तुम्हें को प्रयत्न कर सकता हूँ। यहाँ देखो ये देखो, ये तुम्हारा कोई लिक्विड है,
ये इसका केंद्र है। बताओ अगर ये दृढ़ पिंड के अंदर में मान क्या है तो टोटल मास यहाँ नहीं है। यस सर। और अब ये देखो इसकी घूर्णन अक्ष हो गई। यस ये दोनों इसकी त्रिज्या हो गई और अब हमने इस पर बल लगा दिया, ये अक्ष के बल पर घूर्णन हो गया। तो अब हमने कहा कि ये भी कुछ त्रिज्या कही जाएगी ना, तो इसके परितः जो लीनियर मोमेंटम पैदा होगा, यानी ये जो लीनियर संवेग जनरेट होगा त्रिज्या के साथ, वही इसका कहलाएगा कोणीय संवेग। तो देखो कैसे कहा, यदि कोई दृष्टि घूर्णन अक्ष की कैसे हाँ अक्ष का देखो तुम्हारी दृष्टि बनेगी तो तुम्हें घूमना आ जाएगा। ये देखो बेटा मैं इस पर से घेर के क्या नाम दे रहा हूँ, दृढ़। अभी हो जब कोई तो त्रिज्या के साथ अब कोई बच्चा कर सकता है सर रेखी शब्द यहाँ कैसे जनरेट हो रहा है, चलो हम बताते हैं आपको समझने के लिए। चरखी चलते हुए कितने लोग देख रहे हैं, चरखी चलते हुए अच्छी बात है, तुम लोग नहीं देख रहे हो, अच्छी बात। चलिए देखो तो कहाँ से उठाओ, चलो आप मुझे तो दूसरे तरह वो भी नहीं देखे हो तो दूसरी बात नहीं समझो। इस सड़क से निकलोगे तो देखना किसी वेल्डिंग वाले के यहाँ अगर वो कोई लोहा या छड़ काट रहा हो तो आजकल काटने वाली कटर मशीन आती है। क्या आती है? कटर मशीन। और जैसे मान लो ये लोहा काट रहा है, अब वो कटर मशीन का हैंडल पकड़ कैसे दबाएगा तो देखना वो लोहा जब इस लोहे को रगड़ेगा तो चिंगारी ऐसे फेंकेगा, वो देखेगा तो अब वो तुम्हें ऐसे फेंकेगा जबकि कटर तो ऐसे चल रहा है। तो ये ऐसे फेंक रहा है, बताओ इसका दिशा लीनियर हो गया कि नहीं? और गणित की भाषा में इसे टेंजेंशियल कहते हैं, स्पर्श रेखा। जो भी नहीं देखा है हम उसके लिए तीसरा एग्जाम्पल, साइकिल का पहिया देख रहे हैं और साइकिल का पहिया साइकिल चला रहे हो तो देखना अगर कीचड़ उचड़ में से पड़ जाए तो देखना वो कीचड़ उठा के पीछे पहिया कैसे रोटेट करता है, और उसी को रोकने के लिए देखा होगा मडगार्ड लगा है। क्या समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? साइकिल का ये पहिया ऊपर मडगार्ड है, नीचे देखना टायर ट्यूब, वो टायर या ट्यूब का देखना ऐसे चौड़ा लगा है और वो चलता है तो कीचड़ को इधर फेंकता है और वो रोक लेता है तुम्हारे ऊपर। जिनका वो मडगार्ड हट गया हुआ देखना गाड़ी चलाइए पानी में तो पुल कपड़ा या इंजन को देखिएगा कुछ छिटका पड़ा हुआ। आप समझ आ गया? अभी कोई दिक्कत? आज इसको वो नहीं समझ में आ रहा है, उसके अंदर पंखा होगा, पंखे के ब्लेड पर अंतिम छोर पर एक कागज सटा हो लंबा सा, चलाओ देखना ऐसे चलेगा, कागज सीधे घिस जाएगा। ठीक है, अब मैं उसी को गणित की भाषा में दे रहा हूँ। ये देखो ऐसे घूम रहा है, अगर इसकी रोटेटरी ये दिशा है तो देखना ये ऐसे घूम रहा हो, ऐसे ना जैसे पहिया घूम रहा है, देखना पहिया की दिशा में जा रहा होगा उसके पीछे अगर ये पहिया इधर जा रहा है या इधर जा रहा है तो देखना पीछे उल्टा होगा। तो ये कौन सी है? ये लीनियर मोमेंटम है, क्योंकि ये बॉडी वन वे जा रही है। आगे आप समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? आगे बड़े समझ बताए उसको करना पड़ेगा तब तो देखो, या जा रहे हो तो कंप्यूटर देखने को देखते हैं। क्लियर है? अब बोलो, अब ज़्यादा लोग बोलो अगर आना है तो। यदि कोई लेटर आज के परिवार
किस आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम लोग की तरह याद नहीं कर रहा हूँ, मैं जो ये चित्र दिखा रहा हूँ उसी को बोल रहा हूँ। तो भी नहीं बोलना जब कोई तो त्रिज्या के साथ जो रेखीय संवेग बनाएगा वही उसका अब बोल सकते हो? चलो बताओ खड़ा होकर जिसको बोलना जल्दी से। हाँ वो खड़ा हो बैठो मत कोई व्यक्ति अपने अक्ष के परिधि का भ्रमण कर रहा हो तो उसकी त्रिज्या के संवेग कितना होता है उत्पन्न रेखीय संवेग को बाकी लोग आए आराम कर सकते हैं। आपको पहले वाला स्पीड पकड़नी है कि भूल गया सब इंसान की परीक्षा में खत्म हो गया, ताली बजाना भी भूल गया और नहीं हमारे करने से नहीं बजाना। आपने बताया था कि जब आपको इंस्पिरेशन आए आपको बढ़िया लगे ये चीज़ हमको अब आ गई पक्का, तो वहाँ बजा के अपने अंदर इंजन फॉर्म करना है कि ब्रेन हमारा उसे कल्याण करें यानी सुरक्षित करना। तो ये चीज़ बननी चाहिए। अब दो बच्चे बता रहे हैं तो बाकी बच्चे ये होगी दुष्टता, इसे दुष्टता कहेंगे। वो चाह रहे हैं कि हम आराम से रहे कुछ सबको दिक्कत नहीं, तो आपको नहीं करते, फिर आपके लिए वो इतिहास हो जाएगा और इतिहास वालों को न्यूमेरिकल नहीं आएगी, इतिहास वालों को ऑब्जेक्टिव नहीं आएगी, क्योंकि जब तक ये ब्रेन उठाएगा नहीं वो एक्टिवेट नहीं रहेगा। आपको सवाल पढ़ते पढ़ते भी समझ में नहीं आएगी कि हम कौन से सूत्र लगाएंगे। तो इन सब समस्याओं का समाधान एक ही में है कि जो पढ़ाया जाए उसे आई कांटेक्ट बना के लिखें, सुने, एक्टिव रहिए और गलत सही बोलें। और बोलते समय एकदम विचार न करें कि वो खड़ा होकर बोल रहा है तो हम क्यों नहीं, वो कमाएगा अपने लिए कि तुम्हारे लिए कमाएगा। जो बोलेगा वो अपने लिए करेगा ना, कि हम अपने बारे में कुछ करेंगे उसका असर तुम्हारे बारे में आएगा। तो चलिए करेंगे माना एक द्रव्यमान का एक पिंड एक द्रव्यमान का एक पिंड आर गोलन त्रिज्या में डी रेखीय वेग से चल रहा है, घोड़ा गति कर रहा है। गति कर रहा है। चलेगा? आप तुम लोग जो लिखिए उसको यहाँ देखो मैं कैसे पेमेंट, इसलिए मैंने लिख दिया परिभाषा। लिखा जाएगा भूतल त्रिज्या के सापेक्ष, ऐसा कहा गया था। भूतल त्रिज्या के सापेक्ष संवेग को बोलो, जैसे कि वो करने में रबड़ लगाते हैं आया बच्चों? अब ये तुम्हारे पास एकदम फाइन पार्टी निकल के आ गया कि गोलन त्रिज्या के सापेक्ष उत्पन्न रेखीय संवेग प्रॉब्लम। बताओ गोलन त्रिज्या कितनी है देखो बताओ। अब बोर्ड पर से साथ करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना तुम्हारा माइंड कह रहा है कि हमारे को क्षमता है कर सकते हो। बोल रही होगी आप? अब
सापेक्ष मल्टीप्लाई कर दिया। Yes, sir. रेखीय समवेग। अब तुम पढ़े हो समवेग सदिश। Yes, sir. और समवेग को हम लोग बीच बीच कहते हैं। Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब हाँ बताओ द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को समवेग कहते हैं। तभी कहते हैं। Yes, sir. हाँ बोलते हैं। अब बोलो वेग बताओ एम आर से आता होगा फिर अब तुम समझ गए। इसी को बोलो जड़ा तो आप भूल गए थे। Yes, sir. एम स्क्वायर बराबर आई ओमेगा और समवेग कोणीय को निर्भर करते हैं। Yes, देखो पहली में दूसरी परिभाषा। Yes, sir. जड़त्व आपको और कोणीय वेग के गुणनफल को कोणीय संवेग कहते हैं। आप बोलो कठिन लगा? No, sir. बता सकते हो ना? Yes. देखो उस परिभाषा में तुमको किसका गणितीय मॉडिफिकेशन करा दिया। अब क्या बोलोगे? बोलो ये कौन है बताओ? जड़त्व आपको ये कौन है? अब बोलो दोनों का गुणा किया है? Yes, sir. तो क्या निकलेंगे? क्या कहोगे? जड़त्व आपको हाँ इसको आगे खड़ा होकर बताओ जल्दी से। हाँ बैठे तो बैठे किसी के त्रुटि चले कर दो जल्दी। बेटा तो परिभाषा देख के लिखना जगत तो आप और पूरी एक के गुणनफल पूरी संवेग अब हम पहले इसकी योजना बोलो आई अब तुम जानते हो कि जड़त्व की इकाई लीटर सही है। Yes, sir. हाँ जो लोग चैलान को समझ भी गए कि हम कहाँ से बताएं। Yes, sir. हाँ और जो चपाट वाले चुपचाप बैठे हुए कुछ नहीं भैया मारने से नहीं मारने से आ जाए। द्रव्यमान की इकाइयाँ तो फिर वो प्राइमरी वाली पढ़ाई चालू हो जाए जिसको याद नहीं है तो ऐसे भैया द्रव्यमान की इकाई त्रिज्या की इकाई तो देखिए मीटर स्क्वायर हो गया ये जगह का होती इकाई ये सब पढ़ाया जाता है। हम आपको याद नहीं याद नहीं ये कॉपी करना कोणीय वेग की इकाई आप जानते हैं रेडियन प्रति सेकंड। तो देखिए जब टोटल इकाई क्या आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर रेडियन अभी अब आइए डेफिनेशन तो किलोग्राम की विमा होती है
नेचर के बिना दो कासे तो दो घर अध्यात्म की कोई नहीं सेकंड की बीमारी ठीक है यस सर तो अज्ञान रेकोर्डेशन में क्या होता है अब आपका मान लो कोई सम्यक संरक्षण का नियम बताए ठीक है अब इस नियम को जान लीजिए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वैज्ञानिक या जादूगर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आपको जादू कई को दिखाता है आगे समझो कोई संवेद संरक्षण का नियम चलिए देखिए क्या नियम है जैसे आप लोग देखिए संवेद संरक्षण का नियम पढ़े थे तो यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है और उस पर बाह्य बल न है तो उसका रेखीय संवेग हमेशा नियत बना रहता है बस वही बात है कि जब कोई दृढ़ पिंड घूर्णन गति कर रहा है अब वो रेखीय गति घूर्णन तो यदि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया तो उसका कोणीय संवेग हमेशा अर्थात पूर्व का कोणीय संवेग अब आपने रेखीय सापेक्ष संरक्षण का नियम बताया कोलिजन में लगाया था इलास्टिक और नॉन पेपर में भी लगाया तो वैसे ही यहाँ यदि कोई ग्रेड ज्यादा रहा है और जब मैं पेपर का नाम ले रहा हूँ तो मुझे कई स्टूडेंट्स के चेहरे ऐसे दिख रहे हैं उनके चेहरे पर फर्क पड़ रहे हैं मतलब उन्होंने किया ही नहीं काफी कभी जाते थे अभी मैं बता पाऊंगा तो वो बच्चों का महसूस हो रहा है कि उनका चेहरा फर्क पड़ रहा है तो सोच रहे हैं कि कहाँ पे पढ़ूं मैं उनके चेहरे को पढ़ के देख रहा हूँ अब इसी से पता चल रहा है वो कितने औकात में है जब यहाँ कहा जा रहा है कि बेटा बोलो सीखो तो विद्वान होकर बैठे मतलब इतना उनके अंदर हिंड्रेंस है अर्थात उनके शरीर के अंदर उनका शत्रु छिप के बैठा हुआ है तो उनको कुछ नहीं करवाना देना चाहिए तो इस शत्रु से तो खुद लड़ना पड़ेगा क्योंकि शत्रु आपका बाहर का कोई नहीं है ना और अपने शत्रु को आप ही तो अगर संक्रांत करेंगे एक बार 2 बार 10 बार 20 बार करेंगे तो फिर आप इससे उबर जाएंगे और वो करते ही आपका फॉर्म देने लगेंगे लोगों के नजर में प्रिय हो जाएंगे जब भी अवसर आएगा तो मैं उस बच्चे को बुलाएगा वही जान पाएगा वो अच्छा ठीक है इस लायक है तो आप अपनी बनाइए जैसा हाँ हम तो अपनी पूरी कुशलता से और पूरे मेहनत से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपका जो अंदर में हिंड्रेंस है आपकी रुकावट है वो लेकिन थोड़ा जोर तो आपको भी लगा क्योंकि मैं आपका काम करूँगी नहीं बोलने के लिए भी और आपको लगाना पड़ेगा आइए तो जो मेरे हाथ में नहीं कर रहा हूँ मेहनत से कर रहा हूँ आप भी करेंगे तैयार हो गए आप फिर से शुरू इसके बाद देखो कोई ट्राई करो पहले सही ट्राई करो अगर कोई पेड़ क्या कर रहा है घूर्णन तो यदि उस पर वायु तो उसका कोई संवेग हमेशा
हो गया? बताओ जल्दी जल्दी करो, बताओ यदि कोई भी बैठिए, बहुत अब लिखते हैं यदि कोई गोल्डन जल्दी करता है तो यदि उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए तो उसका कोणीय संवेग हमेशा नियत बना रहता है। पूर्व का कोणीय संवेग बाद के कोणीय संवेग बाद के कोणीय संवेग ये बराबर है। अब आइए ये निर्वात है और हम जानते हैं कि हमारे निर्वात में अपने अच्छे के परिधि दोलन गति करते हुए यहाँ पे घूम रहे हैं। तो अब निर्वात होने के कारण बताओ इस पर कोई भी बाह्य बल तो नहीं कर रहा है और आपने ऐसा ही लिखा था कि यदि कोई स्पीड घूर्णन गति कर रहा है तो उसका कोणीय ऐसा करेंगे। तो अब हमें सिद्धांत अनुसार यदि बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कोणीय संवेग हमेशा नियत रहता है। अब देखिए तो बोले कोणीय संवेग को हम डिनोट कर रहे थे जे और आप कह रहे हो नियत रहेगा तो बोलो जे इसका मतलब है। अब आपने लिखा है कि नियत रहेगा नहीं बदलेगा साथ पहले का संवेग बराबर। अब जैसे मान लो इस समय घड़ी में 1 बज रहे हैं आई कंसीडर तो बताओ 1:10 में भी वही रहना चाहिए। 4 घंटे बाद भी 4 वर्ष के मतलब टाइम कितना भी जाए बट अगर वो जितना पहले है उतने भी है तो मैं कहूँगा भैया ये संरक्षित है।
तब कहा जाएगा पूर्व का और अब का कोई बराबर है और ऐसा रहेगा यदि उस पर इसीलिए आज जो उपग्रह हम लॉन्च करके अंतरिक्ष में भेज दिए हैं वो थोड़ी संवेग से चलता ही जा रहा है। अब चाहे उसका हम आज इस्तेमाल कर रहे हो या ना कर रहे, ध्यान सुनना, क्योंकि अब इसी थ्योरी से गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर चालू हो जाएगा। इसके बाद वही चैप्टर आने वाला, उसी की भूमिका हो रही है। यानी देखना हर एक चैप्टर अपने अगले चैप्टर का नियत कर देता है। तो आप तो जानते हो, नहीं जानते हो तो जानो, अभी तुम्हारे घर में टेलीविजन पर जो प्रोग्राम ये सैटेलाइट से आ रहे हैं वह सैटेलाइट आज से 5 साल पहले भेजा गया और उसको जिस दिन भेजा गया वैज्ञानिकों ने बता दिया यह देश की 5 साल तक सेवा करेगा। अब क्यों नहीं कर रहा? तो आपको पता है, अभी चैप्टर में आएंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में तो बताएंगे कि ये सब कैसे तय होता है, लेकिन अभी सुन लो। उसमें जितने यंत्र लगे हुए हैं सैटेलाइट में उनको चलाने के लिए सौर ऊर्जा से एनर्जी जनरेट की जा रही है और सौर ऊर्जा सोलर पैनल जो ऊर्जा कन्वर्ट कर रहा है वह ऊर्जा उसके अंदर लगी बैटरियों में स्टोर हो रहा है। जैसे तुम्हारे घर इन्वर्टर, अब तुम्हारी बैटरी वो देता है 4 साल की गारंटी, 6 साल की गारंटी, जितना भी हो, तो उतना दिन तक, जितना दिन तक वो बैटरी काम करेगी उतने दिन तक वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्टोर करके रखेगा। विद्युत ऊर्जा मतलब जानते हो कि तुम्हारा जो सेल है वह ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्टोर करेगा। जो तुम्हारे घर इन्वर्टर है ना वो यही काम कर रहा है। अगर तुम्हारे घर सौर ऊर्जा वाला है या फिर बिजली वाला है तो बिजली वाले को इन्वर्टर बताओ बैटरी में कन्वर्ट कर रहा है ना, बैटरी के अंदर वो रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर रहा है। आया समझ में? तो जिस दिन उसकी रासायनिक ऊर्जा में स्टोर करने वाला जो डिवाइस लगा है वह अपनी शक्ति को खो देगा, वो दिन तुम्हारी बैटरी खराब हो जाएगी ना, तो तुम क्या करते हो, बैटरी चार्ज नहीं उठा रहा है या बैटरी बैकअप नहीं दे रहा है तो आएगा मैकेनिक तो क्या कहेगा, बैटरी भी आपकी खराब होगी, बैटरी बदलना पड़ेगा। तो वही बैटरी उसमें लगेगी, आ गया? और सौर ऊर्जा से वो उसको क्या करता है, तो जिस दिन उस बैटरी की क्षमता खत्म हो जाएगी, इस सैटेलाइट में जितने उपकरण लगे हुए हैं बताओ सारे उपकरण को करंट न मिलने से वो काम करना। अब वो सैटेलाइट जो अरबों रुपया लगा के भेजा गया है नहीं, क्योंकि सोलर पैनल जो है वह तुम्हें मात्र 0.7 से लेकर अब तो हम लोग 11% तक का बना लिए हैं, उतने परसेंट एनर्जी को कन्वर्ट करता है। और जब वो कन्वर्ट कर रहा है तो वह मिली वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, वोल्ट में नहीं। वो हम ट्रांसफार्मर लगाकर जो लगाएंगे इन्वर्टर उसमें स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर लगाए तो वह जा करके 12 वोल्ट की बैटरी को 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। इसीलिए वह उसके अंदर का सोलर पैनल का जो एनर्जी का स्टोर करने वाला डिवाइस है वो खराब हो जाएगी, तो अरबों रुपया पूरा हो गया। तब तक वैज्ञानिक नया उपग्रह लॉन्च करके उसको अपनी पृथ्वी के लैब से कनेक्ट कर देते हैं और अब वो उपग्रह क्या हो गया, अंतरिक्ष में घूम रहा है, यानी कि अंतरिक्ष में कचरा जमा होता है। जितने भी देश भेज रहे उपग्रह वो जितने दिन काम कर रहा है, काम कर अपने बाद वो बेकार, अब वो उसमें घूमता ही रहेगा थोड़ी समय। समझ में आ गया? तो अगले चैप्टर में डिटेल में बता देंगे। अभी तो हम संवेग पर में बतिया रहे हैं, इसलिए वो अपने मतलब वाला उसमें से निकाल के दे रहे हैं, तो वो घूमता ही रहेगा।
इसका मतलब पूर्व क्वेश्चन में बराबर 12। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं पूर्व क्वेश्चन में 1 और बाद क्वेश्चन में 2 है तो बोलो J1 बराबर J2। आपका इसको खोल के फिर समझाएंगे तो अभी हम कुछ बात बताएंगे, ठीक है। समेशन एक्सपेक्ट का प्रिंसिपल खत्म हो गया, इसको डिराइव करके बताएंगे तो अभी सवाल उठाएंगे। इतना में कोई डाउट है? बंद